like a Hellcat. ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में जब जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है तो उसमें ये सभी जीत जाते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सभी वापस अपनी यूनिवर्सिटी आ रहे थे, जहां गोइरा बार बार दाएवुन और हायसुंग के बीच आता है, क्योंकि उससे इन दोनों का लव बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। तो तब सभी लोग गोइरा से पूछने लगते हैं कि क्या तुम इन दोनों से जेलस हो रहे हो, जिस पर गोइरा कहता है कि नहीं। तो ये सुन सभी लोग गोइरा को और भी ज़्यादा टीज करने लगते हैं, जिस वजह से फिर वो अपना मुंह फुला के बैठ जाता है। नेक्स्ट डे दाएवुन और हायसुंग खुशी खुशी साथ में घूमने जा रहे थे कि तभी गोइरा भी इन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। हायसुंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी कार कहाँ है, जिस पर गोइरा फिर से अपने रोने की एक्टिंग स्टार्ट कर देता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी कार सेकंड हैंड कार है, इसलिए वो कभी भी ख़राब हो जाती है, इसलिए तुम दोनों प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। तो फिर तब दाएवुन और हायसुंग को मजबूरन गोइरा को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। रेस्टोरेंट में आने के बाद दाएवुन और हायसुंग अपना बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए डिनर कर रहे थे, पर वहाँ भी गोइरा इन दोनों के बीच आकर इन्हें परेशान करने लगता है, इसलिए वो दोनों गोइरा को टोटली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, यानी ऐसा करते हैं जैसे वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई भी ना हो, जिनके ऐसा करने से गोइरा और भी ज़्यादा परेशान था। अब दोनों बॉयज़ दाएवुन को उसके घर ड्रॉप करते हैं, जिसके बाद गोइरा हायसुंग को ज़बरदस्ती अपने डॉर्म लेकर आता है, जहाँ गोइरा के सभी दोस्त डिनर कर रहे थे। तो तब गोइरा भी उन सभी के साथ फिर से डिनर करने लगता है और हायसुंग भी, यानी वो भी आज यहाँ बिल्कुल गोइरा की तरह खाता है, जिसको ऐसा करता देख सभी लोग हैरान होते हैं कि ये हायसुंग कब से गोइरा की 2 कॉपी बन गया। अब नेक्स्ट डे हायसुंग और दाएवुन साथ में कहीं जा रहे थे, जिन दोनों का एक रिपोर्टर पीछा करने लगता है। फिर जब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो वहाँ भी वो रिपोर्टर इन दोनों को ही देख रहा था, इसलिए हायसुंग उसके पास आकर पूछता है कि क्या आपको हमसे कोई काम है जो आप हमें हर जगह फॉलो कर रहे हो रिपोर्टर किम। तो ये सुन पहले तो रिपोर्टर किम काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मगर फिर बोलते हैं कि माफ करना, मैंने आपकी डेट खराब करी, जिस बात पर दाएवुन भागते हुए आकर बताती है कि नहीं हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मगर हायसुंग कहता है कि नहीं, ये बात सच नहीं है, यानी ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन रिपोर्टर किम खुश होकर बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसा है, ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज है, क्या मैं आप दोनों की साथ में फोटो ले सकता हूँ। जिस बात के लिए भी हायसुंग मान जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक ना एक दिन सच सबके सामने आना ही है। फिर जब जैसे हायसुंग और दाएवुन दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और फिर बहुत सारे सवाल करने लगते हैं कि क्या फेमस वॉलीबॉल प्लेयर हायसुंग एक कॉलेज गर्ल को डेट कर रहा है। मगर हायसुंग बिना कोई जवाब दिए दाएवुन का फेस हाइड करके उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर जब ये दोनों एक टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी ड्राइवर भी हायसुंग को पहचान कर उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन दाएवुन तो दोबारा घबराने लगती है, मगर हायसुंग फिर से खुश होकर बताता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। आप बताओ, आपको मेरी गर्लफ्रेंड कैसी लगी, ये बहुत ब्यूटीफुल है ना। तो ये सुन टैक्सी ड्राइवर हंसने लगते हैं और दोनों को कांग्रेट्स बोलते हुए कहते हैं कि हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये सुन हायसुंग काफी ज्यादा खुश होता है। रात होने पर दाएवुन वापस घर आ जाती है, जहाँ उसकी मॉम उससे आज के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर दाएवुन बताती है कि हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। तो इस पर वो कहती हैं कि वो बात नहीं है, मुझे इस बात की फिक्र है कि रिपोर्टर्स के सामने तुमने अच्छे से मेकअप तो किया हुआ था ना, कभी न्यूज में तुम्हारी फोटो बुरी आए। तो ये सुन दाएवुन अपनी मॉम की बातों से हैरान रह जाती है। नेक्स्ट डे जब हायसुंग अपनी वॉलीबॉल टीम के साथ बाहर आता है कि तभी उसको बहुत सारे रिपोर्टर्स फिर से घेर लेते हैं और उसकी डेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ आप रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। जिस पर हायसुंग बोलता है कि कुछ दिन बाद हमारा सेमीफाइनल मैच है और फिर उसके बाद फाइनल, इसलिए आपको मुझसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछना चाहिए, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो ये सुन सभी रिपोर्टर्स की बोलती बंद हो जाती है। देन हायसुंग वहाँ से चला
जाता है। नेक्स्ट डे दायवून जब कॉलेज आ रही थी कि तभी टीचर उसे रोककर हायसुंग के बारे में बताने लगती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हायसुंग किसी लड़की को डेट कर रहा है। ऐसा मैंने कुछ बच्चों को बातें करते हुए सुना। क्या तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता है कि वो कौन है। जिस पर अब इससे पहले कि दायवून कुछ बोल पाती कि तभी हायसुंग को आता हुआ देख टीचर दायवून को चुप करवा देती है। मगर जब हायसुंग टीचर के सामने से दायवून का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेकर जाता है तो तब जाकर टीचर को पता चलता है कि एक्चुअल में दायवून ही हायसुंग की गर्लफ्रेंड है। इसलिए वो यहाँ काफी ज्यादा शॉक होती हैं। वेल अब नेक्स्ट डे इन सभी का सेमीफाइनल मैच होता है, यानी अगर ये सभी इस मैच को जीत गए तो फिर ये डायरेक्ट फाइनल मैच में पहुंच जाएंगे। वेल यहाँ इनके अपोजिट सोबिन की टीम थी, इसलिए सोबिन उन सभी से बोलती है कि देख लेना आज भी मेरी टीम ही जीतेगी। तो ये सुन सोबिन का बॉयफ्रेंड उससे गुस्सा होकर उससे गद्दार कहने लगता है। वेल मैच स्टार्ट होता है जहाँ गोयरा की टीम बहुत अच्छे से खेल रही थी, यहाँ तक कि गोयरा का बेस्ट फ्रेंड भी काफी अच्छे से शॉट मारता है जो कि सोबिन का बॉयफ्रेंड है। इसलिए सोबिन बहुत जोर से चिल्लाकर खुश होने लगती है, जिसको उसके सभी टीममेट्स गुस्से से घूरते हैं। तो ये देख वो चुप हो जाती है। ब्रेक टाइम में दायवून हायसुंग के लिए वाटर लेकर आती है, मगर गोयरा उसे खुद पीने लगता है। फिर जब दायवून हायसुंग को टॉवल से साफ करने लगती है तो तब गोयरा उस टॉवल को भी छीन लेता है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी इन दोनों का प्यार देखा नहीं जाता। देन मैच फिर से स्टार्ट होता है जिसमें सभी लोग अपना बेस्ट देते हैं और फिर जब लास्ट में गोयरा ने एक बहुत ही ग्रेट शॉट मारा तो उससे ये सभी सेमीफाइनल जीत जाते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन सभी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सभी अब फाइनल में जा रहे हैं। इनफैक्ट सोबिन जो कि अपोजिट टीम की साइड से थी वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर अब इसमें उसकी भी क्या गलती जब अपोजिट टीम उसके फ्रेंड्स की है। ऊपर से उसके बॉयफ्रेंड के अलावा उसके डैड भी उस टीम के पार्ट हैं, इसलिए वो तो खुश होगी ही। और वहीं जब गोयरा फिर से हायसुंग और दायवून के बीच घुसने की कोशिश करता है, मगर इस बार हायसुंग उसे उठाकर दूर फेंक देता है और ये सीन सच में काफी ज्यादा फनी था। मगर गोयरा तब भी मानता नहीं और फिर से हायसुंग और दायवून के बीच घुसने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हायसुंग और दायवून दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ दायवून एक शर्त रखती है कि अगर तुम्हारी टीम जीती तो तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, जिस बात के लिए हायसुंग खुशी खुशी मान जाता है। नेक्स्ट डे इन सभी का फाइनल नेशनल वॉलीबॉल कंपटीशन डे होता है, जहां सोबिन भी सबसे अपना फेस हाइड करके गोयरा की टीम को चेयर अप करने आती है, जिसे देख गोयरा के साथ साथ सोबिन का बॉयफ्रेंड भी काफी ज्यादा हैरान था कि क्या सच में आज तुम ओपनली हमारी टीम को चेयर अप करोगी। जिस पर सोबिन बोलती है कि हाँ। तो ये सुन सोबिन का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि तभी हायसुंग की वही फैन गर्ल जिसने हायसुंग के हाथ पर गलती से सीजर मार दी थी, वो अपनी फ्रेंड के साथ हायसुंग को सॉरी बोलने आती है, जिसे देख बाकी सब तो काफी ज्यादा गुस्सा थे। मगर हायसुंग उन सभी को चुप करवा के अपनी फैन गर्ल्स के पास आता है, जो कि हायसुंग से दिल से माफी मांगने लगती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि वो अब दोबारा कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगी। तो ये सुन हायसुंग उन दोनों को माफ कर देता है, तो ये सुन वो भी काफी ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ जजेस आपस में बातें करते हैं कि शायद आज हायसुंग की टीम नहीं जीत पाएगी, क्योंकि आज फाइनल्स में उन सभी के अपोजिट वो टीम है जो 3 सालों से इस कंपटीशन को जीतते आ रही है। और वहीं दायवून चीयर लीडिंग टीम के साथ अपनी यूनिवर्सिटी को चेयर अप करने के लिए आती है। वेल मैच स्टार्ट होता है, जहां पहले तो गोयरा की टीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाती, यानी यहाँ इन सभी से बिल्कुल भी अच्छे शॉट्स नहीं मारे जाते, जिस वजह से ये सभी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। मगर फिर बाद में ये सभी पूरी एनर्जी के साथ इतने अच्छे से गेम खेलते हैं कि लगातार हाई शॉट्स मार मार के अपने स्कोर्स अपोजिट टीम के बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। और फिर बस अब इनके मैच का लास्ट टाइम चल रहा था, जहां जब जैसी गोयरा ने लास्ट में बहुत ही जोरदार हाई शॉट मारा तो उससे ये सभी फाइनली इस मैच को जीत जाते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी कंपटीशन जीता हो। इसलिए सभी खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहीं पर खुशी के मारे कूदने लगते हैं। दायवून, हायसुंग की फैन गर्ल्स ये सब भी काफी ज्यादा खुश थी। देन ये सभी सर्कल बनाकर गोल गोल घूमने लगते हैं, फिर अपने कोच को उठाकर ऊपर से नीचे झुलाते हैं और फिर ये सभी नीचे बैठकर काफी बुरी तरह रोने लगते हैं, स्पेशली कोच एंड सोबिन का बॉयफ्रेंड, क्योंकि ये इन सभी के लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था,
सभी लोग दूर से इन्हें डोंट क्राई करके चीयर अप करने लगते हैं। तो ये सुन वो सभी और भी ज़्यादा रोते हैं। तीनों जजेस जिन्हें लगा था कि ये सभी मैच नहीं जीत पाएंगे, वो भी इन सभी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हाईसुंग ने प्रूफ कर ही दिया कि वो जिस टीम में जाता है उसे जिता ही देता है। जिस पर एक लेडी बोलती है कि सिर्फ हाईसुंग नहीं बल्कि उनके टीम के कैप्टन ने भी बहुत अच्छे से मैच खेला। क्या नाम है उसका? गोरिल्ला। जिस पर वो दोनों जजेस कहते हैं कि गोरिल्ला नहीं, गोइरा। अब इन सभी को ट्रॉफी दी जाती है, जहां गोइरा एक काफ़ी अच्छी स्पीच देता है कि वो सभी सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक फैमिली हैं। और बस फिर इसी दिन के बाद से अब गोइरा भी हाईसुंग के जितना फेमस बन जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग जीत की खुशी में पार्टी करते हैं, पर हाईसुंग और दाएवुन पार्टी छोड़कर अपना आराम से अकेले लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, जहां इन दोनों के बीच इनकी रोमांटिक बातें चल ही रही थी कि तभी हमेशा की तरह गोइरा यहाँ भी इन दोनों के बीच घुस जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हुआ था और कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूँगा। मगर हाईसुंग तभी अपनी कार रोक के गोइरा को कार से बाहर करता है, ये कह के कि माफ़ करना, पर इस टाइम मैं दाएवुन के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और फिर गोइरा को वहीं छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से गोइरा हाईसुंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसके पास वापस घर जाने के पैसे भी नहीं थे। और वहीं पार्टी के अंदर सभी लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर गोइरा, हाईसुंग और दाएवुन ये तीनों कहाँ गायब हो गए। कि तभी सोबिन का बॉयफ्रेंड दाएवुन की सिस्टर लिली को अपने सामने देख हैरानी से पूछता है कि दाएवुन तुम कब वापस आई। जिस पर लिली पूरे स्टाइल के साथ पूछती है कि क्या मैं सच में दाएवुन जैसी दिखती हूँ। तो ये देख सोबिन का बॉयफ्रेंड सोबिन से कहता है कि सोबिन देखो, ये दाएवुन अब गोइरा हाईसुंग को छोड़ने के बाद मुझ पर लाइन मार रही है। जिस पर सोबिन अपने बॉयफ्रेंड को मार के बोलती है कि लगता है कि आज तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली। कि तभी गोइरा भी वहाँ आ जाता है, जो कि हाईसुंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। लिली गोइरा से पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। जिस पर गोइरा डायरेक्ट कहता है कि तुम मुझे मेरी रिंग कब वापस दोगी। क्या तुम्हें पता भी है कि वो रिंग कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है? अगर तुमने मुझे वो नहीं दी तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड कहलाओगी। मगर लिली गोइरा की बातों का कोई जवाब नहीं देती। चीयर लीडिंग की टीम की सीनियर पूछती है कि तुम गोइरा को आंसर क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल समझती हो। जिस पर लिली चिढ़कर बोलती है कि आंटी अगर तुम्हें इसकी ज़्यादा फिक्र है तो फिर आप ही इसे रख लो। तो ये सुन सीनियर लड़की को गुस्सा आ जाता है और फिर यहाँ इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली लड़ाई होती है, जो किसी के भी रोकने पर नहीं रुकती। यहाँ तक कि कोच भी जब इन दोनों के बीच आकर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो दोनों उन्हें ही पीछे फेंक देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हाईसुंग दाएवुन से उसकी विश के बारे में पूछता है, जो उसने कंपटीशन जीतने के बाद बताने को बोला था। तो इस पर वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में बीच पर टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, फुल एंजॉय करना चाहती हूँ, जहाँ बस हम दोनों हो। जिस बात के लिए जब हाईसुंग खुशी खुशी मान जाता है, तो ये सुन दाएवुन उसके चिक पर किस करती है एंड खुशी खुशी कार स्टार्ट करने को बोलती है। तो ये देख हाईसुंग भी और भी ज़्यादा खुश होता है एंड कार ड्राइव करता है। नेक्स्ट सीन में दाएवुन और हाईसुंग फाइनली बीच पर पहुंच चुके होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि तभी गोइरा और लिली ये दोनों भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख दाएवुन हैरानी से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ कैसे, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो इस पर लिली बताती है कि हाँ, मैंने गोइरा को पहले प्रपोज किया। और फिर कहती है कि वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शक्ल के साथ साथ हम दोनों की अकल भी सेम है, जो आज हम दोनों ने एक साथ अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर आने का डिसाइड किया। वैसे चलो सही है, अब गोइरा भी अकेला नहीं रहेगा, यानी उसे भी अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई। कि तभी हाईसुंग बोलता है कि एक मिनट गोइरा, अगर तुम यहाँ हो तो फिर हमारी टीम की साइड से मीडिया को इंटरव्यू कौन दे रहा होगा। जिस पर गोइरा हंसकर बोलता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरव्यू 10 बजे नहीं बल्कि 2 बजे है। तभी दाएवुन मोबाइल देखकर बताती है कि नहीं, इंटरव्यू 10 बजे ही है। तो ये सुन गोइरा डर के मारे जल्दबाजी में वहां से भागने लगता है, पर जब लिली इंटरव्यू का टाइम चेक करती है तो वो 2 बजे का ही था। इसका मतलब हाईसुंग और दाएवुन ने मिलकर गोइरा का बेवकूफ़ बनाया ताकि वो दोनों अकेले बीच पर टाइम स्पेंड कर सके। इसलिए लिली उन दोनों को चीटर कपल्स कहकर गोइरा के पीछे भागती है, जिन दोनों को परेशान करके दाएवुन और हाईसुंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और खुशी खुशी से एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ
साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज जाने से पहले याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।